स्वामी सुरेशराज मुनिमंडल आश्रम के संस्थापक, बहुत बड़े विद्वान। ऐसी परंपरा है कि राजा महाराजा है तो उनके शिष्य थे विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, मंडली लेके चलते थे। हमने सुना है कि रामेश्वरम में उन्होंने शास्त्रार्थ करके पंडितों को पराजित करके अपने हाथ से शिवाभिषेक किया है, ये हमने सुना है। लेकिन विद्वान थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। केशव थे, सुरेश्वराचार्य, सॉरी, केशवानंद जी, स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद जी का केशव दिग्विजय सारह करके एक पुस्तक है। उनके यहां मंडली चलती थी। हमारे यहां संत लोगों में पहले मंडलेश्वर अकेले नहीं होते तो उनके संग कुछ लोग होते थे। पहले उनको मंडलीश्वर कहते थे, बाद में मंडलेश्वर कहने लग गए। मंडली नहीं रही तो मंडल के हो गए। केशवानंद जी महाराज बहुत बड़े पंडित थे। हम मंडली में रहे हैं, हमको मंडली की परंपरा मालूम है। विरक्तों के मंडली में रहे हैं। मंडली में सब संत पठन पाठन में लगे होते। भिक्षा आ जाती कर लेते हैं, बाकी पठन पाठन में समय लगाते हैं। काव्य शास्त्र विनोदे न, तो मंडली में जो नया नया आया उसको कोई साधु थोड़ा बहुत पढ़ा देता, भाव रसामृत और ये सब चीजें। फिर आगे आगे पढ़ाते जाते रहे। अंतिम में गौड़ ब्रह्मानंद टीका, तो ये ग्रंथ तो प्रायः स्वामी केशवानंद जी पढ़ाते थे या कोई उनका विशेष। बाकी नए लोगों को लघुकौमुदी पढ़ाने के लिए वो पढ़ाते थे जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है या कर रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, फिर उपनिषद पढ़ाने के लिए, फिर भाष्य पढ़ाने के लिए, फिर वाद प्रस्थान पढ़ाने के क्रम थे। संत एक दूसरे को पढ़ा लेते थे। और जो ऊपर सबसे बड़े महाराज, वो प्राय करके वाद ग्रंथ की टीका, जैसे अब गौड़ ब्रह्मानंदी टीका अद्वैत सिद्धि की है। अब ये जो उसके पठन पाठन वाले वही सिर हिलाएंगे कि क्या चीज है। उस तरह के ग्रंथ वो पढ़ाया करते थे, बहुत बड़े विद्वान। ये उनकी विद्या और यश और महिमा का गान कर रहा हूं। इतने बड़े होने पर भी उनको संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, जो बड़ी दुर्लभ हो गई है। हो सरल होना। हिमाचल प्रदेश में मंडी के, अच्छा आप लोग सब तो दुनिया जा रही, वाह क्या इसका विषय। हम जब शुरू में थे तब उसको कोई नहीं आता। मनाली है, मनाली खूब जाते लोग आजकल। तो मनाली के पास एक जहां हिडिंबा है, उसके थोड़ी दूर पास उस समय जंगल था। हमने 60s में इसको जंगल देखा है। वहां एक संत रहते थे, बड़े मस्त। हिमाचल प्रदेश एकांत में अपने स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं। स्वामी जी ने, पूज्य केशवानंद भगवान ने सुना और उनके दर्शन के लिए गए। यह पहले संतों का स्वभाव था। इतने बड़े दिग्विजयी महामंडलेश्वर विद्वान केशवानंद जी, वो बेचारे अकेले में बैठे संत उनके दर्शन करने के लिए गए। ये परंपरा हमारे यहां रही है। गए तो उस अंदर, अरे भैया केशवानंद जी आ गए। केशवानंद जी माने अब हम क्या बताएं, क्या विशेषण दें। बड़ा उनके स्वागत के बाद धन्य हूँ आप आए। ये वो जैसा कहा जाता है दंडवत वंदना, जल पियो पानी पियो। केशवानंद जी कहते, स्वामी जी, फिर दोहरा दूं, उतने बड़े विद्वान और मंडलीश्वर, लोक विशुद्ध विद्वान, दिग्विजयी विद्वान, वो
उस संत से पूछते हैं, स्वामी जी का नाम तो हमको याद नहीं, केशवानंद जी का नाम चूंकि याद है। स्वामी जी आप ये बताओ, इस जंगल में आप बैठे और इतनी मस्ती आपके नेत्रों में है कि इसके कितनी भांग चढ़ी है ना। ये तो भांग पीने वालों से पूछो, दूसरी की आंख देख के बता देंगे इसने कितनी चढ़ाई है। इसके हृदय में प्रेम कितना है, ये कोई प्रेमी ही देख के नेत्र रहा। अरे इसके अंतःकरण में तो प्रेम का समुद्र लहरा रहा है। आंख छिपाई नहीं जाती, और जगह सब नाटक कर लो माय डियर, नशा किए हुए की आंख अलग ही होती है। उसी तरह प्रेम से जो ओतप्रोत है उसकी निगाहें कुछ और होती है। कितना छिपा ले अपने आप को, इश्क और मुश्क छिपते नहीं है। मुश्क माने इत्र, वो तो अपने आप खुशबू दे देता है। तो उनके नेत्रों की मस्ती देख के केशवानंद जी गदगद हो गए और पूछते हैं, महाराज जी आपको ये मस्ती कहां से आई? तो जनता का जो सवाल, अरे महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं जी, आप इतने बड़े महापुरुष हमारे जैसे जंगल में पड़े हुए इसको ऐसा कर रहे हो। अरे काहे का हमारी, हम तो आपके चरणों पड़े, आपके नाम की रोटी खा रहे। इसी तरह संतों की आदत है कहने की, थोड़ा अपने को छिपाने की। हम लोग जो है ना गोपाल है, छिपाते, गोपाए थी, गुप रक्षणे, छिपाने वाले। संत लोग छिपा के रखते हैं अपने आप को। कीमती चीज माय डियर छिपा के रखी जाती है। तो उन्हें टरकाया, तो केशवानंद जी अपनी महिमा से उतर के नीचे आ कहते, ऐसे चरणों तो हाथ बढ़ा के, स्वामी जी मैं अनुगत की तरह आपसे पूछ रहा हूं, ये केशवाचार्य वगैरह नहीं। जब इस तरह से उन्होंने कहा तो उन संत ने अपनी आकृति बदल ली। अगर कोई अनुगत होए और उसको न बताया जाए तो दोष होता है। जिसको विद्या आती है और वो अपनी विद्या प्रदान न करे तो हमने संप्रदाय में सुना है वो ब्रह्मराक्षस बनता है। इसलिए तो बताते हैं ब्रह्मराक्षस बनता है। तो उन्होंने कहा तुम अनुगत हो के पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं, इस प्रकार का आनंद केवल ब्रह्मानंद ही है। मैंने ब्रह्मानंद की अनुभूति की है। महाराज कैसे की है? अरे पंडित जी आप जानते हो, पंडित जी माने विद्वान को पंडित जी कहते थे। पंडित जी श्रवण मनन निधि ध्यासन और क्या उपाय है? यही उपाय है। महाराज आपने कौन सा ग्रंथ श्रवण किया जिससे आपको ये मस्ती आई? हम लोग सावधान होके सुने। इतने बड़े आचार्य और वो संत फकीर, उनकी वार्ता हमारे लिए है। भागवत मध्य में उनका स्मरण किया जा रहा है। उन संत ने एक वेदांत का ग्रंथ बता दिया। इस ग्रंथ को मैंने पढ़ा और उसके अनंतर मुझे ब्रह्माकाराकारित वृत्ति करने में कोई कष्ट नहीं हुआ। तब केशवानंद जी इतने बड़े पंडित हैं लेकिन अपने पांडित्य का अभिमान के तो चरणों पे हाथ रखे थे। उन्होंने जिज्ञासा बस पूछा कि महाराज ये ग्रंथ जो हमने परंपरा बताई थी,
हमारे शिष्यों के शिष्य अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसका मतलब मैं तो इससे और उच्चतर ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, सुने सुनाए हैं। तब केशवान जी को उन संत ने जो बात कही है वो हम लोगों के लिए है। उन्होंने कहा, जब तुम पढ़ रहे थे तुम्हारे मन में भावना क्या थी गणपत? केशवान जी तुरंत समझ गए। हाँ, लोग हमारे क्या क्या आशय हुआ, क्या आशय हुआ? तो संत ने कहा, बता दो इन सबको आशय, इनका भी कल्याण होगा। तब केशवान जी ने अपनी कमजोरी प्रकट की कि जब मैं पढ़ रहा था, शास्त्र श्रवण कर रहा था, तो मेरे मन में कामना थी कि मैं विद्वान हो जाऊं। सब लोग मेरी विद्वता का लोहा माने, मैं बड़ा परिश्रम से ग्रंथ पढ़ा कि मैं विद्वान हो जाऊं, शास्त्रवेत्ता हो जाऊं। संत ने कहा, पूज्य स्वामी केशवान जी, आपको मिला कि नहीं मिला? कहते हां मिला। तो उन संत ने हम कहा, हमने महाराज स्वामी जी जब ये ग्रंथ पढ़ा सुना था तो मेरे हृदय में वही हमारे स्वामी रंगनाथान जी वाला संकल्प, मेरा केवल एकमात्र संकल्प था, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। मेरे हृदय में जो अतस्मिन तद्बुद्धि हो गई है, जड़ में चेतन का और चेतन में जड़ का जो अध्यास हो गया है, ये हमारे अध्यास की निवृत्ति हो जाए